हाय एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासरूम डिसिप्लिन यानी कि कक्षा अनुशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासरूम डिसिप्लिन का मतलब होता है कि बच्चों को उनके व्यवहार में संयम रखना और एक सकारात्मक और व्यवस्थित कक्षा माहौल बनाए रखना। तो इस वीडियो में हम इस विषय से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और उनके उत्तर भी विस्तार से देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन है छात्रों को डराना, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना, केवल पढ़ाई कराना, या फिर छात्रों को अनुशासनहीन बनाना। तो देखिए, कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अच्छे व्यवहार और एक सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को सजा देनी चाहिए, या छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, या फिर स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना चाहिए, या फिर केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षक को कक्षा में स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को अनुशासन का पालन करने में मदद मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कक्षा अनुशासन के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? ऑप्शन को देख लीजिए। आपके ऑप्शन है लगातार सजा देना, सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करना, छात्रों को डांटना, या छात्रों को पूरी तरह से नियंत्रित करना। तो देखिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन इसे कह सकते हैं, यानी अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना, ये छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक का आचरण कैसे होना चाहिए? सख्त और कठोर, सकारात्मक और प्रेरणादायक, अनदेखा करना, या लापरवाह? तो शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक आचरण अपनाना चाहिए, ताकि छात्रों में अच्छा व्यवहार प्रोत्साहित हो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, कक्षा अनुशासन में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? केवल छात्रों को सजा देना, या नियमित रूप से गतिविधियां और खेल आयोजित करना, या फिर केवल शैक्षिक कार्यों पर ध्यान देना, या छात्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना? तो शिक्षक को छात्रों के साथ अच्छे और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखने चाहिए, जिससे कि क्लासरूम डिसिप्लिन में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा अनुशासन में बच्चों के साथ क्या बातचीत करनी चाहिए? कठोर और सख्त करनी चाहिए, या फिर सादगी से और स्पष्ट रूप से करनी चाहिए, या फिर केवल आदेश देना चाहिए, या फिर कोई बातचीत नहीं करनी है चाहिए? तो देखिए, कक्षा अनुशासन में बच्चों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए? बच्चों से बातचीत करते वक्त स्पष्ट, सादगी से और अच्छे तरीके से संवाद करना चाहिए। ठीक है, ताकि वे समझ सके कि क्या अपेक्षित है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सादगी से और स्पष्ट रूप से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कक्षा अनुशासन में छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है उन्हें अव्यवस्थित छोड़ देना, या बी ऑप्शन है हर छात्र को समान रूप से समय देना, या सी ऑप्शन है अनुशासनहीनता पर तुरंत ध्यान देना, ऑप्शन डी है केवल शैक्षिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए, अनुशासनहीनता को अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसे तुरंत संबोधित करना चाहिए, ताकि बच्चे सुधर सके। तो कक्षा अनुशासन में छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? अनुशासनहीनता पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आपका, कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए कौन सी बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है? छात्रों के व्यवहार को नज़रअंदाज करना, कक्षा में संतुलन बनाए रखना, केवल छात्रों को डांटना, या सबको एक जैसा सिखाना?
तो क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए टीचर्स को क्लासरूम का संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रह सके। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा अनुशासन में सुधार के लिए कौन से तरीकों का पालन किया जा सकता है? सकारात्मक सजा देना, छात्रों के अच्छे कार्यों को पहचानना और पुरस्कृत करना, सी ऑप्शन है छात्रों को क्रोधित करना, और डी ऑप्शन है छात्रों को निरंतर डांटना। तो कक्षा अनुशासन में सुधार के लिए जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए, अच्छे कार्यों को पहचान कर फिर उन्हें पुरस्कृत करके छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के अच्छे कार्यों को पहचानना और पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स आपका, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में छात्रों का क्या योगदान होता है? ऑप्शन है कोई योगदान नहीं, बी ऑप्शन है अनुशासनहीनता में वृद्धि करना, सी ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना, और डी ऑप्शन है केवल चुप रहना। तो देखिए, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में छात्रों का योगदान होता है कि कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। छात्रों का योगदान जो होता है फ्रेंड्स, कक्षा अनुशासन में सक्रिय भागीदारी और अच्छे व्यवहार से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स आपका, कक्षा अनुशासन में सुधार लाने के लिए माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है? बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ना, या फिर बच्चों को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, या बच्चों को केवल शैक्षिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है कोई भूमिका नहीं। तो देखिए, माता पिता को बच्चों को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे स्कूल में भी अच्छे व्यवहार का पालन करें। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन के लिए बच्चों में क्या गुण होने चाहिए? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, चुप रहना, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना, या कोई गुण नहीं। तो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वे क्लासरूम में अच्छे से अनुशासन बनाए रखें। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा अनुशासन में शिक्षक के आदेश का पालन करना क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन देख लीजिए, छात्रों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि सही मार्ग पर हैं, यहाँ विद्यार्थियों को डराता है, या फिर यह केवल परीक्षा के लिए है, या इसका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, शिक्षक के आदेश का पालन करने से छात्रों को यह पता चलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे सही रास्ते पर रहते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि वह सही मार्ग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? लगातार सजा देना, छात्रों के साथ सम्मानपूर्वक बातचीत करना, या बच्चों को पूरी तरह से नियंत्रित करना, या फिर केवल खेलकूद कराना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए ताकि वो समझें और अनुशासन का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा अनुशासन में प्रभावी परिवर्तन कैसे लाए जा सकता है? केवल सजा देकर, सकारात्मक प्रोत्साहन से, केवल आदेश देने से, या छात्र शिक्षक संबंधों को नज़रअंदाज करके। तो कक्षा अनुशासन में प्रभावी परिवर्तन सकारात्मक प्रोत्साहन से लाया जा सकता है, जैसे अच्छे व्यवहार को सराहना और पुरस्कृत करना। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या शिक्षकों को सख्त होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लीजिए, हाँ, नहीं, कभी नहीं, या फिर इसका कोई असर नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षकों को सख्त होने के बजाय संवाद करने की अधिक आवश्यकता होती है ताकि छात्रों को समझाया जा सके कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सख्ती से ज़्यादा संवाद जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा अनुशासन के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है? तो देखिए, कक्षा का वातावरण सकारात्मक और अनुशासनपूर्ण बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा सही कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक और अनुशासनपूर्ण बनाना कक्षा अनुशासन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कक्षा अनुशासन में सुधार के लिए शैक्षिक विधियां बदलने की आवश्यकता हो सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक विधियां बदलने से कक्षा अनुशासन में सुधार हो सकता है, जैसे कि नए तरीकों को अपनाकर छात्रों को जोड़ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, हाँ, यहाँ जरूरी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कक्षा अनुशासन में बदलाव लाने के लिए छात्रों के विचार को शामिल करना क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखिए हाँ, छात्रों के विचार को शामिल करके क्लासरूम के डिसिप्लिन में चेंजेस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, यहाँ बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स आपका कि कक्षा अनुशासन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अनुशासन बनाए रखने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।